दरभंगा शहर के अंदर खुले में बिक रही मांस पर अब जल्द लगेगा रोक। नई जगह को कर लिया गया है चिन्हित। केवल निर्धारित स्थान पर बिकेगी अब मांस। दरभंगा शहर में सड़कों या खुलेआम मांस बिकते हुए नजर नहीं आएगा। दरभंगा नगर निगम ने इस पर सख्ती बरतते हुए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया। ब्रिटिश काल के शल्टर हाउस की जमीन पर एक आधुनिक और भव्य भवन का निर्माण किया जाएगा, जहां पर सभी लाइसेंसधारी दुकानदार को मांस बेचने की अनुमति दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत शल्टर हाउस के कई करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। इसमें साफ सफाई, सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं को विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस स्थान पर 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा। सोमवार को दरभंगा नगर निगम की पूरी टीम स्थल पर पहुंची और प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर दरभंगा की मेयर अंजुम आरा, डिप्टी मेयर नाजिया हसन के अलावा नगर उपायुक्त के अलावा कई पार्षद, समाज सेवी, अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। वार्ड पार्षद 31 के नफीसुल हक रिंकू भी उपस्थित रहे। नगर निगम ने इस निर्णय का उद्देश्य शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाना था, साथ ही मांस की बिक्री को भी नियंत्रण और स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप करना था। बाकी हम आपको वीडियो में आगे दिखाते हैं इन योजनाओं को लेकर के मेयर, डिप्टी मेयर के अलावा उप नगर आयुक्त का क्या कुछ कहना है। वहीं पार्षद नफीसुल हक रिंकू ने इस प्लान को लेकर क्या कुछ कहा, वह समान जानकारी हम आपको आगे साझा कर रहे हैं। खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे हैं तो आप हमसे जुड़े, इसके लिए विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैडम, लगातार बहुत दिनों से आप लोगों की कोशिश थी कि स्लॉटर हाउस को बीच रोड से उठा के शिफ्ट कर दिया जाए पीछे की तरफ। क्या कुछ आज आप स्पॉट पर पहुंची हैं, क्या कुछ मामला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब से मैं जीत के आई थी तो मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि स्लॉटर हाउस का जो है निर्माण हो और जो सड़क पर मांस का दुकान रहता है वो सबको यहाँ शिफ्ट कराया जाए। तो उसकी शुरुआत जो है कल से हो चुकी है। यहाँ मिट्टीकरण हो रहा है। यहाँ पर आगे भी हम लोग आए हैं देखने के लिए कि जो है इसमें कैसे क्या व्यवस्था की जाएगी। इंजीनियर सब आए हैं, उप नगर आयुक्त आए हैं, नाजिया जी आई हैं। हम लोग देख के जा रहे हैं। फिर 10 दिन के बाद फिर हम लोग इसको देखने आएंगे और इसको हम लोग बड़े पैमाने पे इसको इस तरीके का संरक्षण देना चाहते हैं कि ये एक मैसेज जाएगा बिहार से कि दरभंगा में एक स्लॉटर हाउस बना है जो सभी के लिए एक मैसेज का काम करेगा। कि बाहर में जो हमेशा विवाद का कारण बना रहता है मांस की दुकानें, वो हम लोग इसमें लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो क्या अब रोड पे एक भी मांस का दुकान खुला नहीं रहेगा, अब सब अंदर? जी, हम लोग की पूरी कोशिश यही रहेगी कि जो मांस की दुकान बाहर में है, 80 दुकानें यहाँ निर्माण होने वाली है। इसमें सभी लोग को लाइसेंस मिलेगा, अंदर में ही बेचना है सभी लोगों को। कितने इकट्ठे में तकरीबन बनाया जा रहा है ये स्लॉटर हाउस? ये 2 बीघे के करीब है इसमें, और समझिए 1 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है। और आगे अगर पैसा की कमी होगी तो हम लोगों ने सरकार से भी मांग किया है इसके लिए, और हम लोग इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि इसको पूरी तरह से तैयार करके धरातल पे ला सकें। आज मिट्टी भी गिरा हुआ है यहाँ पे दिख रहा है, साफ सफाई भी हुआ है। आपके साथ कौन कौन से लोग आए हैं और क्या क्या तैयारी यहाँ चल रही है? मेरे साथ जो है दरभंगा नगर निगम के उप महापौर नाजिया हसन जी आई हैं और उप नगर आयुक्त आए हैं फिरोज जी, अस्थाई समिति के सदस्य नफीसुल हक रिंकू जी, यहाँ की आवाम है, सभी लोग आके हम लोग इसका निरीक्षण किए हैं। धन्यवाद। से आप लोगों की पूरी टीम आई हुई है यहाँ पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे न्यू स्लॉटर हाउस को लेकर? स्लॉटर हाउस के डेवलपमेंट के लिए हम लोग पूरा DPR तैयार किया गया है। हाईटेक से बनाया जाएगा कि जो स्मेल, बदबू, गंदगी रह रहा है वो नहीं होगा और बाहर सारी जो दुकानें हैं यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। उसके लिए DPR तैयार किया गया है। ठीक है, किस तरह से यहाँ पे निर्माण होगा, क्या होगा? उसका DPR बना हुआ है। बनाने के लिए मिट्टी भरा होगा, फिर समतलीकरण किया जाएगा, वॉशिंग का व्यवस्था किया जाएगा, तो बदबू भी नहीं रहे, साफ सुथरा रहेगा। कब तक ये बनकर तैयार होगा, इसका कुछ आकलन है? अभी तो काम शुरू हुआ है, अब देखिए उसमें टाइम लगेगा थोड़ा। कुल कितने की राशि खर्च होगी इसके पुनर्निर्माण? मैडम ने बताया अभी 1 करोड़ का भी अलॉटमेंट है और कमी होगा तो हम लोग सरकार से डिमांड भी किए हैं, फिर आएगा तो और आगे किए। जब चुनाव जीत कर आए थे, महापौर अंजुम आरा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सबसे पहला हम लोगों का ये था कि हम लोग स्लॉटर हाउस को जो है डेवलप करें, और हम लोगों का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि स्लॉटर हाउस का जो आधुनिकीकरण किया जाए और जितनी दुकानें इसमें हम लोग जितनी भी दुकानें और जो बनाने का हम लोगों का प्रयास था, और जो हर तरह का यानी जितना भी जो चीज़ स्लॉटर हाउस में होनी चाहिए थी उस आधुनिकीकरण में सारी चीज़ों को हम लोगों ने व्यवस्थित स्टार्ट हो गया। और इसके बाद जो है मिट्टी आगे तक है, ये 4.25 बीघा
बट 3 बीघा समथिंग जो है ना स्लेटर ये आज का स्लेटर हाउस ये ब्रिटिश के ज़माने का है। तो कुछ बहुत सारी सरकारें भी आई, बहुत सारे लोग यहाँ विधायक आए, MP आए, लेकिन किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दिया। लेकिन हम लोगों ने जब जीत कर चुनाव आए थे, महापौर अंजुम आरा जी के प्रयास था कि हम लोग इस बार स्लेटर हाउस का उद्धार करेंगे और जो भी शिकायतें लगातार दरभंगा जिला से लोगों को आती है उसके लिए जो है हम लोग प्रयास में है कि उसको ख़त्म करने का काम करें, ताकि जितनी भी ये सब व्यवस्थित हो जाएगा। जो हमें अक्सर लगता है जो दुकानें लगता है सुनते होंगे आपकी दुकानें, सड़कों पर दुकानें हैं खुले तौर पे बिना पर्दे का, तो उसके हम लोग हर नगर निगम हमेशा आदेश जारी करती है, कहीं ब्लैक काला कपड़ा लगाइए, कहीं काला कपड़ा। तो हम लोग चाहे उस समस्या ही से हम लोगों को निजात मिल जाए। और वो लोग भी चाहते हैं जो दुकान करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि हमको एक व्यवस्थित जगह मिल जाए, दुकान मिल जाए, हम लोग सारे लोग वहाँ शिफ्ट। क्या डिजाइन भी तैयार हो रहा है? बिल्डिंग का तैयार हो चुका है। क्या शर्त रहेगा जो लोग दुकान इसमें लेंगे? लाइसेंस होल्डर होंगे और दुकानें अगर कम होगी, 80 दुकान अभी बननी है, और जो और लाइसेंस होल्डर होंगे जिनके पास अगर मान लीजिए 80 से दुकान से ज़्यादा लाइसेंस होल्डर होंगे तो उनके लिए भी दुकानें बनाई जा रही है। आपने कहा कई वर्षों से ये शेल्टर होम चल रहा था लेकिन किसी की नज़र नहीं पड़ी, आखिर आप पहली बार इस वार्ड में आए जीत करके? नहीं, ये वार्ड 32 है, ये हमारा बॉर्डर वार्ड है। बॉर्डर वार्ड है, तो क्या कहिएगा जितनी बड़ी सफलता आप लोग के हाथ लग रहा है? बहुत देखिए, हम आपको कहा कि हम लोग का ड्रीम प्रोजेक्ट, हम लोग जब कहा ना आपको, जब महापौर और हम लोगों ने जब स्थायी कमेटी की बैठक पहली हुई थी, पहली ही बैठक में हम लोगों ने कहा था कि ये स्लेटर हाउस का उद्धार हम लोग करेंगे, ताकि लोगों को भी शहर के जो भी अच्छे, देखिए हम बार बार कहना चाहते हैं, लोगों को गलत रूमर उड़ाया जाता है, गलत तरह का मैसेज फ्लैश किया था, हम लोग की नहीं है। आज जो लोग वहाँ दुकान करते हैं उस तरीके की व्यवस्था नहीं मिली है, इसलिए वहाँ दुकान कर रहे हैं। हम लोग किसी को बंद नहीं कर सकते, तो खुद यहाँ बन के तैयार हो जाए कि कम से कम मिट्टी अगर बरसात नहीं होता है तो मिट्टी भराई का काम जो 1 महीने के अंदर होना है, 15 से 20। और जो वर्क है सिविल वर्क, उस पर भी उसके मिट्टी भराने के बाद हम लोग सिविल वर्क पर हाथ लगा देंगे। पूरा हमको लगता है 6 महीना से साल 11 महीना तक उम्मीद है, 11 महीना कम से कम। अब बारिश वगैरह होती है, कुछ समस्या होती है, तो हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन जल्दी बन जाए और सारे जो समस्या, जो लोग इसको एक पॉलिटिकल अड्डा, पॉलिटिकल रूप देना चाहते हैं, उन सारे लोगों के मुंह पर तमाचा लगेगा। अभी यहाँ पे मौजूद हैं आप, स्थानीय वार्ड पार्षद भी हैं, क्या कहेंगे? आपके इतनी बड़ी खुशी की माहौल अभी आ गई है, सारे लोग नगर निगम से उतर गए हैं, यहाँ पे खुशी का माहौल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तहे दिल से खुशगुजार हूँ महापौर, उप महापौर और नगर आयुक्त महोदय का, इतना अच्छा सोच रखे हैं कि किसी तरह का कोई मामला पैदा न हो, इसके लिए एक परमानेंट समाधान के लिए इन्होंने अपना राशि 1 करोड़ का दिए हैं। ये स्लेटर हाउस का रकबा बहुत ज़्यादा है, इन्होंने 2 बीघा में शुरू किए हैं और हम सभी मोहल्लावासी से गुजारिश करेंगे कि इनका सहयोग दें। कदम इनका 1 बढ़े तो हम 5 बढ़ाएं और हम लोग आगे बढ़ के इसको कामयाब करें। लोग चले जाएंगे, इनका नाम रह जाएगा इंशाअल्लाह। इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं, क्योंकि लगातार कई वर्षों से सभी लोग प्रयास कर रहे हैं? मैंने तहे दिल से गुजार हूँ दरभंगा जिला शहर के महापौर महोदया, उप महापौर महोदया और हमारे नगर आयुक्त महोदय, इन्होंने सबसे पहले ये काम किए हैं। जिस तरह आज दोनार में मछट्टा बना हुआ है, एक गेट लगा, ताला लग गया, वही हाल हमारे उर्दू, किला घाट, शहर के जितने भी मामलात है मीट का, उसके लिए एक बड़ा अच्छा खूबसूरत स्लेटर हाउस बनने जा रहा है, जो ब्रिटिश सरकार ने बना के दी है। उसके बाद महापौर का सोच है कि अच्छा बिहार बने, अच्छा दरभंगा बने। इसके लिए हम सब दरभंगा वासी इनका तहे दिल से गुजार हुए। इन्होंने बहुत बड़ा मसला का समाधान करने के लिए एक निदान निकाले हैं। महापौर, उप महापौर नफीसुल हक रिंकू इसके जीर्णोद्धार के लिए और एक हाईटेक स्लेटर होम बनाने जा रहे हैं। क्या लग रहा है, अंग्रेजों के शासन के बाद यहाँ अब उद्धार हो जाएगा इस इलाके का? हमको तो लग रहा है, क्योंकि मैं इसका जो बंदोबस्ती मेरे नाम से आज से लगभग 15-18 बरस से हम ही ले रहे हैं। मेरा नाम जहांगीर आलम हुआ। जैसे लोग अभी मतलब कि रिमर उड़ाते हैं, जैसे बीजेपी वाले लोग, कि 100 अवैध जो है बूचर खाना जो दुकान है उसको पता भी नहीं है। एक ही जो दरभंगा जिला में एक ही जो है बूचर खाना है जो वैध है, जो ये चक काजीपुरा में पड़ता है। ये समझा कि वार्ड नंबर 32 और वार्ड नंबर 30 के बीच में है ये। तो ये वैध नहीं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के वक्त में हम लोगों को मिला। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में वो देखिए, जो मकान देख रहे हैं आप, हटो बाबू, जो मकान देख रहे हैं वही बना हुआ है ब्रिटिश गवर्नमेंट के वक्त का।
वो तो जर्जर जो है। हम आए दिन जब से मैं लिया, आए दिन मैं हमेशा जब भी इसका जो बंदोबस्ती होता था तो मैं जाता था, नौकरियों से बात करता था, तो कुछ ना कुछ होता था। कभी जो है ट्यूबवेल दे दिया, कभी कुछ। ये जो अभी गेट देख रहे हैं, ये गेट हम लोग खुद अपने बनाए, समझे कि ना। अभी जो काम होगा इसमें जो है मेयर ने जो राशि दिया है, मैं मेयर का अभी जो अंजुम आरा उनका मैं पूरे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पर जोर काम किया। और हमारे जो मेयर जी उनसे हमारी बात भी हुई कि मैं इस पर काम करूंगी जितना जितना ये होगा। ये 1 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं, लगभग कम से कम इस पर जो है हमारे कई नेता से बात हुई, कम से कम 7-8 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग आने से हिचकिचाते हैं बदबू गंदगी को लेकर, इस पर क्या आप लोग का पहल होगा अब तक जो नहीं हो पाया है? आप देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ, अभी ये कितने भी नगर आयुक्त आए, उपनगर आयुक्त आए, उन्होंने भी कहा कि मैं कई जगह देखा पटना से जितना वहाँ गंदगी है उतना महक यहाँ पर कम है। क्योंकि मैं देखिए अभी देख रहे पूरा मैं 2 लेबर लगाए हुआ हूँ, उसमें हमेशा रोज साफ होता है, समझा कि नहीं। ये जो कचरा जो देख रहे हैं आप, ये बाहर का कचरा ला करके फेंक देता था, जो हमारे पीछे में होती थी कि भाई ये जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो रिहायशी का है। आप कैसे गिरा देंगे कचरा ला करके? तो कितना 2-3 साल से जहांगीर आलम कुछ लोगों ने कहा था कि यहाँ पे अतिक्रमण भी है। क्या ये 3.5 बीघा या 4 बीघा के आसपास जो जमीन है सेंट्रल हाउस की, क्या उस पर अतिक्रमण है? किसी का कब्जा है? नहीं है, कब्जा नहीं है। अब जैसे मान लिया कि 2004 में फ्लड आया, ठीक है, अभी जो इसके पीछे जो मकान देख रहे हैं, तो जो गरीब गुरबा है, जो छप्पर छोनी का मकान बनाया हुआ है, ऐसे लोग खाली करेंगे? वो तो भाई ये तो नगर निगम की चीज़ है, तो नगर है, तो हमसे बात हुई है, नगर है, जब बोलेंगे तो वो अपना खाली करेंगे, क्या बात है? नहीं कहीं ठीक है सर।